हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए तो क्या है। यदि a इक्वल इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0 है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। a का जब हम निकालेंगे, जैसे a दिया है, हमको निकालना है a क्यूब a²। ये निकलेगा कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले दिया है उसको लिख देंगे। क्या दिया है? दिया क्या दिया है? ये दिया है ए का मान। ए का मान लिखेंगे 1020221 203। यही तो दिया है ए का मान। हाँ, यही दिया है। और हमें निकालना क्या है? a² a³ तो चलिए पहले a² निकालेंगे, उसके बाद a³ निकालेंगे। तो चलिए a² निकालते हैं। a² कब आएगा? a² का मतलब होता है a इंटू ए, यानी ए का गुणा होगा तब a² बनेगा। तो चलिए a² बनाएंगे। क्या होगा? a² यानी a का गुणा दो बार कराएं। a 02021 203, यही है हमारा a। इसका पुनः गुणा कराएंगे 1020221, यही है हमारा। इसके बाद लिखेंगे 203। ठीक। और इसको अगर हल करेंगे तो देखिए, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से कराएंगे तो हमारा आएगा 111 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 से प्लस 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से प्लस 4 हो जाएगा। यही तो होगा। इसी का गुणा दूसरी पंक्ति से कराएंगे तो क्या होगा? 1 का गुणा 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा। 0 का गुणा 2 से कराएंगे तो क्या होगा? 0 होगा, प्लस में 0। 2 का गुणा 0 से कराएंगे तो क्या होगा? 0। अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से यानी तीसरे स्तंभ से कराएंगे तो क्या होगा? 1 का गुणा 2 से 2 आएगा। 0 का गुणा 1 से तो 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमारा दूसरी पंक्ति आ गया, क्योंकि हम पहली पंक्ति से कर। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो 0 का गुणा 1 से होगा तो 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरी पंक्ति से कराएंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा आप तीसरे स्तंभ से कराएंगे तो क्या होगा? 0 का गुणा 0 से तो 0 आएगा। 2 का गुणा 2 से यानी 4 आएगा। 1 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा। अब इसी का गुणा आप तीसरे स्तंभ से कराएंगे, यानी दूसरी पंक्ति का गुणा हम तीसरे स्तंभ से कराएंगे तो क्या होगा? 0 का गुणा 2 से 0, 2 का गुणा 1 से 2, 1 का गुणा 3 से 3, यही तो आएगा। अब तीसरी पंक्ति लेते हैं और पहले स्तंभ से कराएंगे तो 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 से होगा तो प्लस 6 हो जाएगा। इसी का आप दूसरी स्तंभ से यानी दूसरे स्तंभ से तीसरी पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ से इसको पंक्ति और इसको स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 0 से तो 2 शून्य शून्य होगा। 0 का गुणा 2 से 0 हो जाएगा। और 3 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से 4 आएगा। 0 का गुणा 1 से क्या होगा? 0 होगा। 3 का गुणा 3 से प्लस 9 हो जाएगा। यही तो आएगा। 2 का गुणा 2 से 4 आ गया। 0 का गुणा 1 से 0 आ गया। 3 का गुणा 3 से होगा 9 हो जाएगा। ठीक। ये हमारा आ गया। क्या आएगा? a² अभी आना बाकी है। यहाँ निकलेगा a² हमारा निकलेगा। अब यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा, इसको 5 लिख देंगे और 0 0 0 हो जाएगा। 2 का 6 दूनी 8 यानी 8 आएगा। यहाँ पर 0 और 0 कुछ नहीं होता, 2 लिखेंगे। यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि दोनों 0 है ना। यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। 9 4 13 हो जाएगा। यही आएगा हमारा a² आ गया। लेकिन हमको भी a² मिल गया। अब ही
ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, सॉरी ए, ये आ गया, इसको हम कर देंगे गुणा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को हम लिखेंगे 528408513, ये हमारा ए दिया है। क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है। अब ए लिखेंगे, क्या दिया है 102, 102, 021, 021, 203, 203, ये हमारा दिया है। इसका गुणा करा देंगे तो हमको मिल जाएगा ए क्यूब। तो चलिए गुणा कराते हैं, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से कराएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और जीरो का गुणा जीरो से तो जीरो हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 5 का गुणा आप दूसरी पंक्ति यानी पहली पंक्ति का गुणा आप दूसरे स्तंभ से, तो 5 का गुणा जीरो से कराएंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो का गुणा 2 से कराएंगे तो प्लस जीरो हो जाएगा। 8 का गुणा जीरो से कराएंगे तो प्लस जीरो हो जाएगा। अब इसका गुणा आप तीसरे स्तंभ से यानी पहली पंक्ति का गुणा आप तीसरे स्तंभ से कराएंगे तो क्या होगा, 5 का गुणा 2 से होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, 5 का गुणा 2 से कराए 10 हो गया, और जीरो का गुणा 1 से होगा तो जीरो हो जाएगा, वो भी प्लस का। 8 का गुणा 3 से कराएंगे तो क्या होगा, 8 त्रिक 24, ये 24 आ गया। ठीक, इसी तरह हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे, 2 1 में 2 हो जाएगा तो लिखेंगे 2 1 कम 2, 4 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक, 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर इसका गुणा फिर से हम कराएंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएं तो क्या होगा, 5 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 शून्य शून्य और प्लस में 8, क्योंकि इसका भी होगा, और 5 का फिर जीरो हो जाएगा यहाँ पर, प्लस जीरो। इसी तरह हम इसका गुणा तीसरी पंक्ति से 2 दूनी 4 होगा, और 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, यही तो होगा। अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कराएंगे तो क्या आएगा, 8 एकम 8 होगा, जीरो का गुणा जीरो से तो जीरो हो जाएगा, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। 13 का गुणा अगर 13 का गुणा किससे कराएंगे, 2 से कराएंगे तो क्या होगा 26। इसी तरह 8 का गुणा दूसरी यानी तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो 8 का गुणा जीरो से होगा तो जीरो आ जाएगा, और जीरो का गुणा 2 से होगा तो जीरो आएगा। 13 का गुणा जीरो से होगा तो जीरो आएगा। इसी तरह आप तीसरी पंक्ति से कराएं, तीसरी पंक्ति से गुणा तीसरे स्तंभ से कराएंगे तो 8 का गुणा 2 से होगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। जीरो का गुणा 1 से होगा तो जीरो हो जाएगा। 13 का गुणा 3 से होगा यानी 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, अभी और हल करना है। तो 16 5 कितना होता है 21, ए क्यूब ये निकलेगा। 16 5 21, 10 2 12 हो जाएगा, 8 और 26, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32 हो, उसमें 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 26 है ना, तो कितना आएगा 34। ठीक, जीरो का जीरो हो जाएगा और 8 का 8 आ जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, 24 और 10 कितना होता है 34 हो जाएगा। 5 4 9 15 कितना होता है, ओ सॉरी 15 4 19, 19 4 23 हो जाएगा। 16 39 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 तीन 48, और 48 में हम अगर जोड़ दें 7 तो 8 7 15 यानी 55 आएगा ये। ठीक, ये हमारा ए क्यूब आ गया। तो अब हम रख देते हैं, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है,
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल में 0। ये हमें दिया है समीकरण 1। इसको हल करना है तो हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं LHS और इसको लिख सकते हैं RHS। ये लिख सकते हैं ना, तो इसी पर कर देंगे, लिखेंगे हम हल में, लिखेंगे हल LHS बराबर ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल में 0। इक्वल में क्यों नहीं है? हमने LHS लिया है ना, तो क्यों लिखें 0? यहीं से करते हैं स्टार्ट। ए क्यूब हमारा ये दिया है, लिख देंगे ए क्यूब क्या दिया है। ए क्यूब की जगह पे 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये हमें ए क्यूब लिख दिए। ए स्क्वायर यहाँ से लिख देंगे, देखिए यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर लिखेंगे क्या होगा 508 माइनस, लेकिन यहाँ पर लगाओ साथ में 6, तो अब लिखेंगे क्या होगा 508 245 245 80 30 ठीक, ये हो गया। अब हमें अभी क्या लिखना है 7a, तो प्लस लिखेंगे 7a क्या हमारा 7 का गुणा और ए जो दिया 102 201 102 201 सॉरी 021 दिया है 021 203 203 ये हमारा दिया है ए का मान, और 2i लिखा है प्लस 2i का क्या मतलब 2i का मतलब होता है, क्या होता है देखिए 1 होगा 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो होता है आई। ठीक, अब इसको हम कर देंगे हल और आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसको एज उतार देते हैं, क्या होगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक, ये हमारा ऐसे उतार देंगे, इसको कर देंगे हल, 6 5 30 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 30 लिखेंगे और 6 दूनी हो जाएगा कितना 12, 8 6 48 होता है ना, और 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 का गुणा अब 8 छक 48 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 13 छक 73 होता है। ठीक, 7 का गुणा करा देंगे, अब कितना होगा 7 का, ओ सॉरी 7 एक में 7 हो जाएगा, 7 शून्य शून्य 7 दूनी 14, इससे कराएंगे 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य 7 त्रिक 21, ये आ गया हमारा ये, और प्लस में 2 का गुणा 1 0 0 0 2 0 0 0 1 सॉरी 2, ये हमारा क्या आएगा, ये आ गया। ठीक, अब इसको हम और हल करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 21 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, वो भी माइनस बड़ा 30 है, यानी मतलब 30 के आगे माइनस लगा, यानी 30 बड़ा है तो घटकर क्या आएगा 7, लेकिन चिन्ह बड़े का लगता है, वो भी आएगा माइनस का 7, क्या आएगा माइनस का 7, क्या आएगा माइनस का 7। अगर हम 0 का 0 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 34 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 34 48 8 हटा दें, 34 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, और 8 6 14, यानी 14 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 48 है बड़ा संख्या। 12 में से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 और 24 8 3 24 होता है, यानी 16 बचेगा, वो भी
किसका 16 बचेगा? 24 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 16। तो लिखेंगे क्या? 16 लिख देंगे। यहाँ पर जीरो नहीं, देखिए यहाँ पर 2 है, 7 दूनी 14 होगा। ये देखिए यहाँ पर 0 2 1 है, यहाँ 2 आएगा, ठीक। अब इसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा 7 दूनी 14, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर 14 आएगा। 8 में से 8 तिरिक 8 16 8 तिरिक 24 होता है, तो 24 करेंगे कितना आएगा? घटेगा 16 आएगा, ठीक। 16 लिख दिए। और हम क्या करेंगे? 23 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा -7, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये 24 बड़ा है और 8 छोटा है, तो ये भी माइनस का आएगा। अब इसी तरह इसको घटाएंगे, 34 में से 48 गया, जैसे यहाँ फिर गया था वैसे यहाँ पर आएगा कितना? -14, -14 आ गया। 0 का 0 0 हो जाएगा। 55 में से 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा? मान लीजिए यहाँ पर 60 है, 18 बचा और यहाँ पर 5 जोड़ देंगे, 18 5 कितना होता है? 23। वो भी माइनस का होगा क्योंकि 78 यहाँ पर बड़ा है, तो हम लिखेंगे ये आ गया हमारा इतने का हल। अब इतना दोनों जोड़ देंगे, 7 2 कितना होगा? ये देखिए 21 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 9 आएगा। 7 2 9, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस नहीं, प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। 7 2 होता है 9, तो 9 लिखेंगे, 0 0 0 हो जाएगा। 14 14 ऐसे उतर जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। 14 और 2 16 हो जाएगा। 7 7 7 हो जाएगा। 14 0 14 हो जाएगा। 0 0 0 हो जाएगा। 21 और 2 23 हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए, अभी हो जाएगा खत्म। देखिए ये 9 में से -9 प्लस का 9 कितना होगा? 0 0 0 0। -14 प्लस 14 0 0 0 0। -16 प्लस 16 0। -7 प्लस 7 0। -14 प्लस 14 क्या होगा? 0 होगा। 0 0 0 हो जाएगा। -23 प्लस 23 क्या होगा? 0। और हमें प्रूफ क्या करना था? 0। और हमने लिख दिया RHS, LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS, ठीक, प्रूव हो चुका है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसमें हम सोच रहे हैं और सवाल कल बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।